नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 104वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। क्रिये वीणनाना परिबोली जेते परिचित दुःखित तेलाजवीते मना कल्पना धीट सैराट धावे तया मानवा देव कैसे निपावे। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। जो माणूस केवळ वाणीने विविध प्रकारच्या गोष्टी बोलत राहतो पण प्रत्यक्ष कृती मात्र करत नाही, त्याचा आत्मा अर्थात चित्त दुःखी होतो आणि त्याला स्वतःचीच लाज वाटते। मन विविध कल्पनांमध्ये गुंतते आणि बेधडक सैराट पद्धतीने धावत राहते। अशा माणसाला देव कसा काय प्राप्त होणार। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो व्यक्ति केवल बातों में निपुण होता है और तरह तरह की बातें करता है, लेकिन वास्तविक जीवन में कोई कार्य नहीं करता, उसका चित्त दुखी रहता है और उसे स्वयं पर ही शर्म आती है। मन कल्पनाओं में उलझा रहता है और निर्बाध रूप से इधर उधर भटकता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। आइए इसका गहन विवेचन करते हैं। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी की स्पष्टवादिता साफ दिखती है। वे कहते हैं मनुष्य को भगवान के अस्तित्व पर विश्वास होता है, उसे भगवान की प्राप्ति चाहिए होती है और कुछ लोग थोड़े बहुत प्रयास करते भी हैं, फिर भी यह सच्चाई है कि उन्हें भगवान नहीं मिलते। इस तथ्य के पीछे का कारण समर्थ इस श्लोक में बताते हैं। बहुत से लोग यह कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने ईश्वर का अनुभव नहीं किया इसलिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनके यह विचार बहुत ही सतही होते हैं। प्रत्यक्षवाद का दर्शन, जिसे केवल वही सच मानना जो प्रत्यक्ष अनुभव में हो, खड़ा करना उतना सरल नहीं जितना लगता है। ऐसी सोच रखने वाला नास्तिक व्यक्ति भी संपूर्ण रूप से बिना किसी विश्वास के जन्म नहीं लेता। चार्वाक प्रत्यक्षवाद का एक प्राचीन उदाहरण है। उन्होंने केवल 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को माना। उन्होंने आकाश को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आता। प्रत्यक्षवाद को अपनाने का अर्थ है चार्वाक के विचारों के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहना। आज के कुछ बुद्धिवादी चार्वाक की सीमाओं को स्वीकार न करते हुए उनके प्रत्यक्षवाद को व्यवहारिक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह एक प्रकार की चतुराई है जिससे प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को मजबूत दिखाने की कोशिश की जाती है। सत्य को जानने के लिए और जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने के लिए केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए 3 प्रमाण आवश्यक हैं। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अनुभव प्रामाणिक होना चाहिए। दूसरा है अनुमान। अनुमान तर्क संगत होना चाहिए। तीसरा है शब्द। शब्द प्रमाणित और विश्वसनीय होना चाहिए। इन तीनों को स्वीकार किए बिना सत्य का साक्षात्कार संभव नहीं है। यदि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही आधार माना जाए तो हम खगोल शास्त्र और विज्ञान के कई सिद्धांतों को नकारना पड़ेगा। उदाहरण के लिए खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव में ऐसा नहीं दिखता। हम अनुभव करते हैं कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है। चार्वाक के दर्शन को मानने वाले अनुयायी बहुत कम हैं। हालांकि व्यवहार में 90% लोग चार्वाक की विचारधारा के अनुसार ही जीते हैं। इस पर केटकर जी की टिप्पणी है कि 90% लोग
चारवाक मत के अनुयायी हैं, अत्यंत सटीक हैं। ईश्वर का अस्तित्व कोई नकारता नहीं, परंतु उसके लिए आवश्यक आचरण जैसे सत्य, न्याय, नीति, संयम, एकाग्रता, पवित्रता और मन की शुद्धता, इसको जीवन में उतारने का कोई प्रयास नहीं करता। ईश्वर प्राप्ति और उससे जुड़ी बातें केवल चर्चा का विषय बनकर रह जाती हैं। प्रवचन और कीर्तन व्यवसाय बन गए हैं और उनके सुनने वाले केवल मनोरंजन और समय बिताने के लिए उन्हें सुनते हैं। कलौ लुब्धा नरा नार्यो व्यग्रहा संसार कर्मणि क्षणं क्रीडन्ति विश्रान्त्य सायं वेदांत चर्चया। इस श्लोक में एक पंडित व्यंग करते हुए कहते हैं कि कलयुग में पुरुष और स्त्रियां सांसारिक गतिविधियों में पूरी तरह लुब्ध और व्यग्र रहते हैं और संध्या काल में केवल मनोरंजन और आराम के लिए थोड़ी देर के लिए वेदांत पर चर्चा करते हैं। विज्ञान की किसी भी सत्यता को समझने के लिए अथक परिश्रम और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आर्किमिडीज, न्यूटन और मैडम क्यूरी जैसे वैज्ञानिक इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, ध्येय, निष्ठा और देह बुद्धि का त्याग आवश्यक है। केवल बातें करने और दिखावा करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। मनुष्य केवल बातें करता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन वह इन्हें वास्तविक जीवन में अपनाता नहीं है। इसका कारण है कि उसका मन अस्थिर है, शुद्ध नहीं है और इच्छाओं से भरा हुआ है। मन भटकता है और अनुचित कल्पनाओं में डूबा रहता है। शंकराचार्य जी ने मन की चंचलता का वर्णन करते हुए कहा है, हृदयं कदापि रुष्टं शिष्टं दुष्टं च निंदति स्तौति चित्ते पिशाचं भवत् राक्षस्या तृष्णया व्याप्तम्। समर्थ रामदास स्वामी ने इसी चंचल और अनियंत्रित मन की आलोचना दुश्चित और सैराट धावे जैसे शब्दों में की है। इस श्लोक में स्वामी रामदास स्पष्ट करते हैं कि केवल बोलने से ईश्वर नहीं मिलते। साधना, सदाचारण और मन को शुद्ध और एकाग्र करने का प्रयास ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। ऐसे व्यक्ति जो मन की चंचलता, वासना और अहंकार से ऊपर नहीं उठते, उनके लिए ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।